हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से ड्राफ्टिंग लेके आई हूँ, जो है हमारे चूड़ीदार सलवार। चूड़ीदार सलवार का यूज हम लेडीज गारमेंट और जेंट्स गारमेंट दोनों में कर सकते हैं। जैसे लेडीज गारमेंट में आपके जो भी कुर्ते होते हैं जो टाइट फिटिंग होते हैं उनमें आप इसका यूज कर सकते हैं, और जेंट्स गारमेंट में भी कुर्तों के साथ में ही इसका यूज किया जा सकता है। लेडीज गारमेंट में चूड़ीदार सलवार का इस्तेमाल हम अंगरखा के साथ भी कर सकते हैं, और ये बहुत ही फिटेड होता है। इसकी एक चीज होती है कि आप इसे स्ट्रेट ग्रेन में नहीं कट कर सकते, ये हमेशा बाइस ग्रेन में कट होता है, क्योंकि अगर आप इसे स्ट्रेट ग्रेन में कट करेंगे तो इसके अंदर अगर इलास्टिसिटी नहीं रहेगी तो ये फिटेड रहेगा, तो अगर आप उठेंगे या बैठेंगे तो ये अनकंफर्टेबल होगा पहनने में, इसलिए इसको क्या उरेब में कटिंग की जाती है। चूड़ीदार सलवार एक तरीके से पैंट का लुक भी देता है। इसका जो लोअर पार्ट होता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि थोड़े से सल्स से आते हैं, जिसको हम ज्यादा चूड़ियां कहते हैं, कि हमारे जब भी हम इसकी स्टिचिंग करते हैं या फिर हम कभी इसे बनवाते हैं तो हमेशा इसकी जो लेंथ होती है वो आपके जो फुल लेंथ होती है उससे ज्यादा रखी जाती है, क्योंकि हमको यहाँ पर हल्के से सल चाहिए होते हैं, और नीचे से हल्की सी ओपनिंग रखी जाती है जिससे कि उसको पहनने और उतारने में कंफर्टेबल रहे। ये बहुत ही फिटेड होता है, इस वजह से इसमें बैठने उठने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए इसको उरेब ग्रेन में काटा जाता है, जो आपकी बायस ग्रेन होती है उसमें काटा जाता है। तो आज हम इसी की ड्राफ्टिंग के बारे में समझेंगे कि इसकी ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है। अगर आपको इसकी ड्राफ्टिंग आ जाती है तो आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं और स्टिचिंग भी इजीली कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी ड्राफ्टिंग से। ड्राफ्टिंग शुरू करने से पहले हम उसके मेजरमेंट्स जानते हैं कि हमें चूड़ीदार सलवार बनाने के लिए कौन कौन सी जरूरत होगी। हमें चाहिए सबसे पहले लेंथ, सीट, वेस्ट, नी राउंड, बॉटम राउंड और बेल्ट की लेंथ। जितनी भी आप बेल्ट रखना चाहते हैं वो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बेल्ट की लेंथ ले सकते हैं। और जो आपका नी राउंड है वो आपके जहाँ पर भी आपका घुटना आता है वहाँ पर आप उसकी नी राउंड लेंगे। और आपका जो बॉटम राउंड है वो जितनी भी आपके बॉटम आती है, अगर आप लूज रखना चाहते हैं, टाइट फिटिंग रखना चाहते हैं, उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बॉटम रख सकते हैं। तो ये तो है आपके ड्राफ्टिंग चूड़ीदार सलवार की, और यहाँ पर बेल्ट की ड्राफ्टिंग दे रही है। अब हम अपने ड्राफ्टिंग के जो भी पॉइंट्स है उनमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज करके इसे तैयार किया गया है वो जानते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ लेना है 0 से लेकर के जो 1 है वो है हमारा 1/4 सीट प्लस 7.5 सेंटीमीटर माइनस बेल्ट। जो भी आपकी सीट दे रखी है उसके अंदर 1/4 डिवाइड करेंगे और 7.5 सेंटीमीटर प्लस करेंगे, और जितना भी आपका बेल्ट है, जैसे 12 सेंटीमीटर है तो माइनस 12 सेंटीमीटर कर देंगे, तो वो हो जाएगा आपका 0 से लेकर के 1 नंबर पॉइंट। जितना भी आपका 0 से 1 है वही आपका 6 से 5 भी रहेगा। उसके बाद 0 से लेकर के जो 2 है वो है हमारे फुल लेंथ माइनस बेल्ट 102 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर। जो भी पॉइंट आएगा वो आपका 0 से लेकर के 2 नंबर पॉइंट हो जाएगा। फिर आपका ये जो 3 नंबर पॉइंट है, जो हमें नी लेंथ लेनी है कि हमारी नी कहाँ पर आएगी वो है, तो वो आपका हो जाएगा 1 से लेकर के जो 2 है उसका मिड पॉइंट। जैसे आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा उसमें से आप क्या करेंगे -5 सेंटीमीटर कर देंगे, और वो भी अपर साइड में। जैसे कि आपका 1 से लेकर के 2 नंबर पॉइंट यहाँ पर आया, उसको क्या करेंगे -5 सेंटीमीटर ऊपर साइड में ले लेंगे, वो हो जाएगा आपका 3 नंबर पॉइंट। अब आता है आपका 2 से लेकर के जो 4 नंबर पॉइंट है वो हमारे लिया है गैदर्स के लिए। जितने भी मैंने आप लोगों को पिक्चर में दिखाई थी कि हमको नीचे हल्के से सल्स चाहिए, तो उसके लिए हमने यहाँ पे 2 से 4 नंबर पॉइंट है वो आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। जैसे 7 रखना चाहते हैं, 8 रखना चाहते हैं, 10 रखना चाहते हैं, 13, 14, 15 रखना चाहते हैं, ये जितना भी आप रखना चाहे 2 से लेकर के 4 नंबर पॉइंट पे रख सकते हैं। और जो 4 से लेकर के 4 डैश है वो आपका फोल्डिंग के लिए, जैसे नीचे से आपको हल्की सी फोल्डिंग देनी है तो वो आप हेमिंग के लिए ले सकते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। फिर आता है आपका 1 से लेकर के जो 5 नंबर पॉइंट है वो है आपका 1/4 सीट प्लस 5 सेंटीमीटर। जितनी भी आपकी सीट दे रखी है 92 सेंटीमीटर दे रखी है, इसको आप 4 से डिवाइड कर देंगे और उसके अंदर 5 सेंटीमीटर प्लस कर देंगे, तो वो हो जाएगा 1 से लेकर के 5 नंबर पॉइंट। और सेम वही रहेगा 0 से लेकर के 6
नंबर पॉइंट भी जितना आपका 1 से 5 है। उसके बाद इसको ज्वाइन कर देंगे 0 से 6 को और 6 से 5 को और 5 को 1 से, ये पूरा एक बॉक्स बन जाएगा। फिर 5 से लेकर के जो 7 नंबर पॉइंट है ये हमने क्रॉचेट के लिए लिया है, हल्का सा जैसे हमको शेप देनी होती है तो उसके लिए हम 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंगे और 6 से 7 को हल्का सा कर्व शेप में ड्रॉ कर देंगे। फिर आता है आपका 3 से लेकर के जो 8 नंबर पॉइंट है वो जाएगा आपका हाफ ऑफ नी राउंड। जितना भी नी राउंड दे रखा है उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 से लेकर के 8 नंबर पॉइंट आ जाएगा। और सेम 2 से लेकर के जो 10 है उसके अंदर बॉटम का हाफ लेंगे। जितना भी आपका बॉटम राउंड दे रखा है, जैसे यहाँ पे 30 सेंटीमीटर दे रखा है तो 30 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से लेकर के 10 नंबर पॉइंट हो जाएगा। और वही 4 से लेकर के 9 हो जाएगा और 4 डैश से लेकर के 9 डैश भी पॉइंट सेम हो जाएगा आपका, जितना भी बॉटम राउंड का हाफ होगा। उसके बाद 7 से लेकर के 8 नंबर पॉइंट और इन सारे पॉइंट्स को एक हल्की सी कर्व शेप में चाहे तो, और या तो स्केल से 8 से लेकर के 9 डैश तक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लीजिए, लेकिन जो 7 और 8 है उसको कर्व शेप में ही ड्रॉ करिएगा। फिर आपका आता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि नीचे से चूड़ीदार सलवार में हल्की सी ओपनिंग रखते हैं ताकि हमको वो पहनने और उतारने में कंफर्टेबल हो। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी आपका 9 नंबर पॉइंट है वहां से आप जितनी भी ओपनिंग रखना चाहते हैं 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, जितना भी रखना चाहते हैं आप यहाँ पर पॉइंट ले सकते हैं। वो आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये तो होगी आपके चूड़ीदार सलवार की ड्राफ्टिंग। आपके जो चूड़ीदार सलवार की ड्राफ्टिंग है वो बहुत ही इजी है, उसमें ज्यादा कुछ भी फॉर्मूले यूज करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली इसको तैयार कर सकते हैं। और ये यहाँ से ऑन फोल्ड पे रहेगा और जैसे आप लोगों को ग्रेन दिख ही रही है कि ये 22 ग्रेन में है। अब आपके देख लेते हैं बेल्ट का। तो बेल्ट है आपके जो 2 से लेकर के 1 नंबर पॉइंट है वो हो जाएगा आपका बेल्ट की लेंथ। जैसे 12 सेंटीमीटर है तो 1 से लेकर के 2 है वो आपका बेल्ट लेंथ हो जाएगी और सेम 4 से लेकर के 5 नंबर पॉइंट भी वही रहेगा। फिर उसके बाद आता है आपका 2 से लेकर के जो 0 नंबर पॉइंट है वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये हमने जो 4 सेंटीमीटर लिया है ये आपके केसिंग के लिए लिया है, जहाँ पे आपको नाड़ा अटैच करना है वहां पर तो हल्की सी फोल्डिंग देंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर केसिंग के लिए लिया है। और उसके बाद 0 से लेकर के जो 3 नंबर पॉइंट है वो हो जाएगा आपका हाफ ऑफ वेस्ट प्लस 1 सेंटीमीटर। जितनी भी वेस्ट दे रखी है उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद उसके अंदर 1 सेंटीमीटर प्लस करके और 0 से 3 नंबर पॉइंट आ जाएगा। और जितना भी आपका 0 से 3 नंबर पॉइंट है वही आपका 2 से 4 भी होगा और वही आपका 1 से 5 नंबर पॉइंट भी होगा। और इसकी जो ग्रेन होगी वो आपके क्रॉस ग्रेन होगी और ऑन फोल्ड पे कट होगा। तो ये तो थी आपके चूड़ीदार सलवार की ड्राफ्टिंग और बेल्ट की। इसके अंदर सारे फॉर्मूले और पॉइंट टू पॉइंट आपके सारे मेंशन है, आप इजीली से देख सकते हैं और बना सकते हैं। यहाँ पे जो भी फॉर्मूले बताए हैं पॉइंट टू पॉइंट उसके इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, आप यहाँ से पूरे इंस्ट्रक्शंस को नोट डाउन कर सकते हैं और इजीली समझ सकते हैं। ये आपके बेल्ट के हैं, जो भी आपके बेल्ट में फॉर्मूले यूज किए हैं वो है, और कटिंग लाइंस दे रखी हैं। इन कटिंग लाइंस के थ्रू आप आसानी से पॉइंट टू पॉइंट उसकी कटिंग कर सकते हैं, एक पेपर पैटर्न तैयार करके उसके बाद आप उसकी फैब्रिक कट कर सकते हैं। चूड़ीदार सलवार की जो ड्राफ्टिंग होती है वो बहुत ही इजी होती है और उसे बनाना भी बहुत आसान होता है। जो भी फैशन है वो लेगिंग्स का है, क्योंकि वो उसका जो फैब्रिक होता है वो थोड़ा सा अलग होता है तो उसके अंदर क्या स्ट्रेचेबिलिटी ज्यादा होती है। और जो आपकी चूड़ीदार सलवार होती है वो हमेशा कॉटन फैब्रिक या फिर दूसरे फैब्रिक से तैयार की जाती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपकी स्ट्रेचेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। लेकिन जो इसका बनाने का तरीका है वो आपका सेम रहता है। आप चाहें तो लेगिंग्स को ही उठा के देख लीजिए, लेगिंग्स भी इसी तरीके से तैयार की जाती है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर निफा भी यूज कर सकते हैं ताकि आपको पहनने में इजी हो जाए। इसका यूज आप कुर्ते के नीचे कर सकते हैं। अगर आप फ्रॉक सूट पहनते हैं तो फ्रॉक सूट का यूज कर सकते हैं। जेंट्स गारमेंट में भी जो भी कुर्ता पैजामा होता है उसके अंदर भी जैसे पैजामा जो बना रहे हैं उसके अंदर हम चूड़ीदार सलवार का यूज कर सकते हैं। जैसे आजकल देखा होगा कि शेरवानी जो पहनते हैं उसके चूड़ीदार सलवार का ही यूज करते हैं। तो ये तो थी आज हमारे चूड़ीदार सलवार की ड्राफ्टिंग और उसके इंस्ट्रक्शंस। आई होप आप लोगों को ये ड्राफ्टिंग इजीली समझ में आई होगी और इसी के थ्रू आप आसानी से इसकी कटिंग और स्टिचिंग सीख सकते हैं। अगर आप ऐसे ही और आगे नई वीडियोस देखना चाहते हैं या नई ड्राफ्टिंग या थ्योरेटिकल पार्ट सीखना चाहते हैं डिजाइनिंग से रिलेटेड, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए ताकि जो भी हमारे आने वाली वीडियोस है उनको आसानी से देख सके और जो भी इस फील्ड में फैशन से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं घर बैठे तो वो भी आसानी से इन सब चीजों को सीख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ, एक नई ड्राफ्टिंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।
मच and have a nice day.